तो वो कहता है कि पहले करो, डू वाइल कहता है कि पहले करो और फिर कंडीशन बता देता है जब तक, डू यानी करो जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि वाइल और डू वाइल में से किसी एक को तो कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप और किसी एक को कहा जाता है एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। अब ये आप बताएं किसे कहा जाएगा एग्जिट कंट्रोल लूप और किसे कहा जाएगा एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप? वेरी गुड। डू वाइल में पहले एंट्री दे रहे हैं सीधे सीधे, तब एग्जिट हो रहा है वो, कंडीशन फेल होगी तो। लेकिन वाइल में भैया कंडीशन फेल होगी पहले ही एग्जिट हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे, मैं हमेशा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ आपको, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जिट कंट्रोल लूप एंड एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नथिंग बट वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इन वाइल लूप क्या होता है वो बता देंगे और इन डू वाइल लूप क्या होता है वो बता देंगे, दैट्स ऑल। बस उसकी पूछने की स्टाइल थोड़ी सी अलग हो गई थी, आप घबराएं ना उस चीज़ से, ठीक? चलिएगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 1 और डू करा, ये करा हमने इसके अंदर और यहाँ लगा दिया वाइल, यहाँ डाल दिया हमने कंडीशन, सेमीकोलन लगाया। कंडीशन लगा देते हैं जब तक मेरा x छोटा है 5 से तो करता जा प्रिंट क्या, हेलो। तो ये क्या करेगा भाई, कितनी बार करेगा, कोई बता पाएगा? इधर 18 तो वैसे ही डाल रहा है, कोई बात नहीं, इस 18 का हम यूज़ भी नहीं कर रहे। ये कितनी बार प्रिंट करेगा भैया? देखें ये हेलो 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 करता जा रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट थे लूप के कितने, 3 में से 2 तो हमने कर लिए, तीसरा कब करोगे? वो तीसरा यहाँ करेंगे x प्लस प्लस और इसको अब हम क्या कर रहे हैं, ये लो रन कर दिया। 4 बार करा इसने प्रिंट। ये कैसे 4 बार करा ये देख लें एक बार, इसको समझ सकते हो आप मुझसे, लेकिन वो जो आपकी खुद की मेहनत थी उसे आप दोबारा नहीं कहेंगे मुझसे कि जी ये वाला दोबारा कराइए। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं कि हेलो इसने 4 बार क्यों प्रिंट करा भैया, ठीक से समझना भाई, ठीक? ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है ना अभी हमारे पास, ये 1 है, ठीक? परंतु बिना कुछ चेक करे ये क्या कर दिया, ये अंदर चला गया और अंदर जाते क्या कर दिया इसने, हेलो कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा आपका हेलो, कर दिया होगा इसने ऐसे करके, हेलो कर दिया ना। फिर नीचे आया और नीचे आती x को क्या कर दिया उसने, इंक्रीमेंट कर दिया, और x का इंक्रीमेंट करते ही x की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी। चेक कर रहा है, देखो 2 से ही चेक कर दिया, 1 चेक नहीं करा उसने। क्या 2 5 से छोटा होता है? हाँ होता है। फिर गया ऊपर और अंदर चला जाएगा। जब ये अंदर गया तो अंदर आते क्या करा होगा उसने, हेलो प्रिंट करा, और फिर x की वैल्यू बढ़ा दी, क्या कर दी होगी, 3 कर दी। फिर चेक करा क्या 3 5 से छोटा है, फिर गया ऊपर अंदर गया, फिर हेलो प्रिंट कर दिया, फिर हेलो प्रिंट करा, फिर नीचे आया यहाँ x के पास और x की वैल्यू क्या कर दी, अब 4 कर दी। फिर चेक करा क्या 4 5 से छोटा है, फिर अंदर आ जाएगा घूम के, फिर हेलो प्रिंट कर देगा, फिर हेलो प्रिंट कर देगा, और अब क्या करेगा, फिर से x की वैल्यू बढ़ा देगा, और x की वैल्यू बढ़ा के अब क्या हो गई, 5। क्या चेक कर रहा है, क्या 5 5 से छोटा है, अब नहीं जाएगा। और जब अब नहीं जाएगा तो आपका डू वाइल लूप ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो गया, डू वाइल लूप ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? डू वाइल में यह बात पक्की है 100% कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फेल हो या कंडीशन पास हो। अगर मैं कह दूं कि भैया x यानी कि 1 बड़ा है 5 से, क्या ये बात सत्य है? क्या x यानी कि 1 5 से बड़ा है, क्या ये बात सत्य है? नहीं है। तो क्या ये हेलो प्रिंट करेगा? एक बार तो करेगा। क्यों? क्योंकि पहली बारी में वो कंडीशन चेक करके अंदर नहीं गया, पहले अंदर गया फिर कंडीशन चेक करी, और जब वो अंदर जाता है जो जो पाएगा उन सब काम को करता ही रहेगा। और ये जो चेक हुआ है ना, ये जो चेक हुआ है
किससे चेक हुआ है? 2 से चेक हुआ है। अब 1 से चेक नहीं हुआ, 2 से चेक हुआ है। चलिएगा यहाँ मैं कर दूँ इसको, ये क्या 1 से बड़ा है, लेकिन अब आप सोचिए क्या करने वाला है। आप रन कर रहे हैं और ये हेलो हेलो प्रिंट, एक्स को मैंने इंक्रीमेंट नहीं करा, हाँ कर दिया। क्या 1 से बड़ा है? लेकिन 1 से थोड़ी चेक करेगा, वो चेक करेगा किससे? 2 से। तो क्या 2 1 से बड़ा है? 2 1 से बड़ा है, और है बड़ा तभी तो वो अंदर आया और प्रिंट कर दिया। फिर से 3 कर दिया, क्या 3 1 से बड़ा है तभी तो वो अंदर आया और फिर प्रिंट कर दिया। फिर 4 कर दिया, क्या 4 1 से बड़ा है? वो करता जाएगा और करता ही जाएगा। कितने तक करेगा? हाँ, जब तक स्टैक में जगह है तब तक चलाता जाएगा। जब जगह भर जाएगी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर मेमोरी पर। ऐसे नहीं काउंटिंग नहीं कर सकते ना, एट अ टाइम कितनी मेमोरी फ्री पाएगा हमें क्या मालूम। कोई और एप्लीकेशन कितनी घेर के रखी है या कितनी फ्री कर रखी है, ये हमें क्या मालूम, है ना। क्या पता सारी फ्री पड़ी है, वो तो चलता रहेगा। फिर और क्या पता 8-10 एप्लीकेशन खोल रखी हो, वहाँ जगह ही नहीं दिख रही इतनी, वो अपने हिसाब से चलेगा। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो डू वाइल समझ में आ गया? क्लियर है? डू वाइल की हेल्प से टेबल बना लाओगे? बना लाओगे ना? पक्का? चलिएगा, एक फॉर लूप भी करा दूं? हाँ, क्या फॉर लूप भी कर लेते हैं। ये लो, यहाँ हम कुछ नहीं डाल रहे क्योंकि वहाँ भी तो यूज़ तो करा ही नहीं है। ठीक, फॉर लूप यहाँ पहले लिख देते हैं, यहाँ कॉल भी कर लेते हैं। डू वाइल को छोड़ के हम फॉर लूप को कॉल करेंगे। फॉर लूप, ठीक। ये आपका फॉर लूप हो गया। इसके भी देखो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। क्लियर है? मैं चला रहा हूँ इसको 5 तक बस, और इसको ये कर लेते हैं अभी इस तरह से। स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। आते हैं अपने पेंट ब्रश पर। फॉर लूप के लेते हैं, मेथड का नहीं ले रहे, खाली फॉर लूप का। ये आ गया आपका फॉर लूप। क्लियर है? अच्छा, ये जो कहलाती है फॉर लूप की, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फॉर लूप की बॉडी। ठीक है, और ये बॉडी का एरिया, अंदर जो काम आप कर सकते हो अंदर, ये वो हो गया। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट कंडीशन, और तीसरा पार्ट इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल पार्ट। जावा बनाने वालों ने देखा कि यार लूप के अंदर हम तीनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पर एक बाहर रख रहे हैं, एक अंदर रख रहे हैं, किसके अंदर रख रहे हैं। तीनों को एक ही जगह अगर रख दिया जाए तो कितना अच्छा और सुविधाजनक हो जाएगा। तो उसने ये फॉर लूप बना डाला आपके लिए। तीनों आपके देखो एक ही पार्ट एक ही जगह रखे हैं, और ये तो आपको मालूम ही है ना, सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो दी गई है इसका एंड हो गया, फिर ये वाली जो स्टेटमेंट दी गई है इसका एंड हो गया, फिर ये वाली जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर यहाँ भी लगा दोगे तो फॉर लूप कुछ नहीं कर पाएगा। आपने इसे एंड कर दिया, ये छोड़ा है जानबूझ के कि आगे काम करे, और वो काम कहाँ पर है? ये रहा, अंदर है। और यहाँ सेमीकोलन लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई इशू समझ में आ रहा है? तो पहला पार्ट क्या होगा?
इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप का पहला पार्ट क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? कंडीशन। और तीसरा पार्ट क्या कहलाएगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। वो आपकी मर्जी की, इंक्रीमेंट चलाओ या डिक्रीमेंट, पर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ये डिसाइड करोगे आप इस कंडीशन के हिसाब से। जरूरी नहीं कि आप यहाँ डिक्रीमेंट चला दो, अगर ऐसे कर दोगे तो ये इनफाइनाइट भी चल सकता है। पहली बात जो मैंने समझाई वो समझ में आ गई कि फॉर लूप जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये समझो, ध्यान से समझना, कोई ज़रूरी नहीं है इनिशियलाइजेशन पार्ट पे देना भी है या कुछ नहीं देना, आप चाहो तो मत दो। कोई ज़रूरी नहीं है इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे कुछ देना भी है या नहीं देना, आपकी मर्जी, मत दो। ये बहुत ज़रूरी है, इसको देना ही देना है। आप नहीं दोगे तो जावा लिख देगा, आप खाली छोड़ दोगे तो जावा यहाँ क्या लिखने वाला है पता है? नहीं, ट्रू लिखने वाला है जावा, क्योंकि कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है? या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। आ रहा है समझ में? तो जावा यहाँ इसके बदले क्या लिखने वाला है? ट्रू लिखने वाला है। आप नहीं दोगे तो जावा क्या लिख देगा? ट्रू। करके देखें, चलिए करके देखें। ये फॉर लूप लिख दिया, ये वाला पार्ट मैं नहीं दे रहा, खाली छोड़ दिया भैया। ठीक, ये वाला पार्ट भी मैं नहीं दे रहा, खाली छोड़ दिया भैया। ये वाला पार्ट भी मैं नहीं दे रहा, अगर जब मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? जावा दे देगा, है ना। और यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं हेलो, या लंबा वाला हेलो लिखवाएगा, क्योंकि ऊपर भी हेलो, आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा चल गया। ठीक। अब देखो, जब जावा अपनी तरफ से यहाँ ट्रू देने वाला है तो क्या क्या काम होने वाला होगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है मालूम है? ये काम कैसे करता है, यहाँ जो है इस वाले पार्ट में तो पहली बार आता है, और सिर्फ एक बार आता है। फॉर लूप की लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। ठीक। फिर सीधे यहाँ कंडीशन पे जंप कर जाता है। फॉर लूप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फिर सीधे जंप कर जाएगा कहाँ पर? कंडीशन पे। ये इनिशियलाइजेशन करते ही सीधे जंप कर जाएगा कंडीशन पर। कंडीशन अगर ट्रू पाएगा तो यहाँ नहीं आएगा, कभी सोचिए यहाँ आ जाएगा, सीधे अंदर जाएगा, सीधे अंदर जाएगा, और अंदर जो जो काम पाएगा वो सारा कर देगा। और जैसे ही ये बॉडी पाएगा सीधे कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। इसकी वर्किंग स्टाइल समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आएगा, यहाँ बढ़ाते ही सीधे कंडीशन पे जंप कर जाएगा। ठीक है। और कंडीशन में जंप करते ही अगर ट्रू पाएगा तो फिर अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट पे आएगा। और ऐसा ही हो रहा है वहाँ पर। हमने कुछ दिया तो है नहीं, जावा ने अपनी तरफ से क्या दे दिया होगा? ट्रू। तो ट्रू की वजह से वो अंदर चला जा रहा है और जाके हेलो प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ भी हम कुछ नहीं बढ़ा रहे तो नहीं बढ़ाएगा, फिर कंडीशन पे आएगा और जावा ने दे ही रखा है क्या? ट्रू। फिर अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये क्या होता रहेगा? अगर हम इसे रन करेंगे ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। गेटिंग और नॉट? क्योंकि हमने नहीं दिया ट्रू, ना ही कंडीशन दी, पर हमारी जगह किसने दे दी? आपको पूछना चाहिए कि सर वाइल लूप में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, वाइल में अगर हम कंडीशन हटा देंगे तो वहाँ जावा कुछ नहीं देने वाला, एरर दे देगा, कहेगा दो भैया कंडीशन। फॉर लूप में तो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो स्पेशल लूप बाद में बनाया गया था आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? अच्छा, ये जगह है किसी स्टेटमेंट के लिए। ये जगह किसके लिए है? किसी भी एक स्टेटमेंट के लिए। और स्टेटमेंट हम इसे भी कह सकते हैं, ये भी तो एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट हम इसे भी कह सकते हैं, ये भी तो क्या है? स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट हम इसे भी कह सकते हैं, ये भी क्या है? स्टेटमेंट। तो ये जगह केवल और केवल किसके लिए है? और ये वाली जगह ये भी स्टेटमेंट के लिए है, परंतु ये जगह स्टेटमेंट के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ किसी खास चीज़ के लिए है, उसे कहते क्या हैं हम? कंडीशन। यानी कि आजू बाजू वाली जगहों में आप चाहें तो इनिशियलाइजेशन डालो, आप चाहें जो मर्जी करो, वो तो जानता है कि कोई स्टेटमेंट दे देना भैया, बस। लास्ट वाली को भी कहता है कि भैया कोई स्टेटमेंट दे देना, पर बीच वाली के लिए वो बाधित है, वो आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देने देगा, कहेगा ये कंडीशन के लिए है। ठीक, देखें करके एक बार। देखो
ये वाली जगह में, अच्छा ये आपको सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा समय मत ख़राब करना है इसमें, कभी लग जाओ सारे दिन इसी में, ठीक है। ये वाली जगह में देखो मैंने हाई प्रिंट करा दिया, क्या कह रहा है, कोई एरर है? वो सेमीकोलन बढ़ गया ना, इस वजह से कह रहा है। क्या कह रहा है, कोई एरर है? नहीं। ये वाली जगह में भी देखो मैं कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कह रहा कोई एरर है? सेमीकोलन सेमीकोलन। अब यहाँ करने की कोशिश करते हैं, कुछ डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ कह देगा तुरंत, कहेगा भैया ये कंडीशन वाली जगह में आप ये क्या कर रहे हो। देखो उधर उधर नहीं कहा उसने कुछ, बीच वाले में, क्योंकि बीच वाला उसे बताया गया है कि ये जगह केवल और केवल किसके लिए है, कंडीशन के लिए है। पहली वाली में आपका जो मत करे वो डाल दो, लेकिन डालना चाहिए क्या, इनिशियलाइजेशन, वो बताया भी मैंने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। पर ये भी हो सकता है अचानक से इंटरव्यूअर पूछे और आपको ऐसे करके दिखा दे, तो आप घबरा ना जाओ, ये क्या हो गया, यहाँ तो इनिशियलाइजेशन ही बताया गया था। फिर आप फ़ोन करेंगे तुरंत वहाँ से फ्री होते ही, सर ऐसे ऐसे तो आपने नहीं बताया था, तो इसलिए पहले ही बता दूँ, ठीक है। यहाँ कंडीशन डालेंगे हम, तब तो ठीक हो जाएगा। मान लो मैं कह दिया 1 = 1, कंडीशन ही तो है ये, 1 = 1 कंडीशन ही तो है ये, अंदर जाएगा प्रिंट होगा। देखो मैंने क्या कहा था, फॉर लूप अपनी लाइफ में पहली बार यहाँ आता है, उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं आता, ये बताया था ना। और बार बार आता है, यहाँ पर भी आएगा बार बार, और यहाँ पर भी बार बार आएगा, इन दो जगह बार बार आएगा, है ना, इन दो जगह बार बार आएगा। तो यहाँ कंडीशन ऐसी डाल दें, क्योंकि ये तो 1 = 1 हमेशा ट्रू रहेगी, कोई कंडीशन ऐसी डाल रहा हूँ अभी मैं, x = 1 डाल देता हूँ, और यहाँ x का इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, x ++ कर देता हूँ, ठीक। यहाँ कर दूँ मैं x is <3, बस इतना करते हैं। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ तो आएगा ही आएगा, तो हाई प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी बार यहाँ आएगा, देखेगा क्या x यानी कि 1 3 से छोटा है, तो अंदर आएगा, हेलो प्रिंट कर देगा, है ना, फिर इसे बढ़ाएगा और फिर यहाँ आएगा, हेलो प्रिंट कर देगा, है ना, फिर जंप करके यहाँ आएगा, अंदर आएगा क्योंकि ट्रू पाएगा, फिर ये प्रिंट कर देगा, फिर इसे बढ़ाएगा और फिर यहाँ आएगा और हेलो प्रिंट कर देगा। यानी कि इस तरह से ये चलता रहेगा सिर्फ 2 या 3 बार तक, बस जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। हाई को पहली बारी में आया, हाई पे दोबारा कभी गया ही नहीं, कहा ना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट में बस एक बार आता है वो, पहली बारी में, उसके बाद कभी नहीं आता। आ रहा समझ में, सोते नहीं हो क्या? तो ये बात समझ में आ गई। अब फॉर लूप को तरीके से कर लेते हैं, ये तो शायद मैंने इसके ऑपरेशन करके दिखा दिए थे, अब इसको तरीके से कर लेते हैं। ये इंडेक्स वाला पोर्शन यहाँ डाल देता हूँ अंदर ही, ठीक। इंडेक्स = 1, x < 3, और यहाँ पर x ++ कर देता हूँ, x ++ कर देता हूँ, और यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। तो आप बताएंगे क्या होगा, अब 2 बार प्रिंट हो जाएगा क्या, हेलो। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, इनिशियलाइजेशन पार्ट में गया होगा, x को 1 कर दिया होगा, चेक करा होगा क्या 1 3 से छोटा है, हाँ है, और अंदर आते हेलो प्रिंट कर दिया। फिर ये वाले पार्ट पे आया, x को बढ़ा दिया, 2 कर दिया, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ है, अंदर आया, अंदर आते फिर हेलो प्रिंट कर दिया। फिर इस पार्ट पे आया और फिर क्या कर दिया, 3 कर दिया, क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं। फॉर लूप ख़त्म, यहीं ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी है कोई ऐसा जो कि कहने वाला है कि भाई नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ा दूंगा, बाकी आगे बढ़े। हाँ, इनिशियलाइजेशन को क्या करते हैं, इस साइड करते हैं, किस साइड, जहाँ यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ, तो ये तो वो पहले उसे एरर ख़त्म तो करोगे ना भाई, यहाँ कर देंगे तो एरर दे देगा ऐसे तो। अच्छा इसे हटा दूँ, अच्छा इसको इधर कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो उससे पहले पता ही नहीं चला x क्या है, वो कहेगा x क्या है, जो मैं उसे बढ़ाऊँ, या तो ऊपर पहले बताते आप।
आ रहा है समझ में? अभी तक उसे पता ही नहीं चला कि x क्या है, तो किसको बढ़ाए वो, ठीक। हाँ, यही x अगर ऊपर होता इस तरह से इंट x इज इक्वल टू 1, तब वो कुछ नहीं कहता। फिर यहाँ पर जो है x की जगह कुछ और कर लो, इंट x, ये वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी इसके अंदर। यहाँ ये आ सकता है x इज इक्वल टू 2 या 3, ये आ सकता है, ठीक है। पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ, ये आपकी जिज्ञासा ख़त्म हो गई कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं, ठीक। अरे भाई क्या हो गया, ये रहा। तो ये समझ में आ गया फॉर लूप किस तरह से काम करता है, ये समझ में आ गया। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट, इंट a इज इक्वल टू 1 और a इज लेस देन 5, a प्लस प्लस, ऐसे अगर मैंने कर दिया और यहाँ मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, a को ही, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ a प्लस प्लस, तो कोई क्या मुझे बताएगा कि क्या आउटपुट? ये नहीं कर रहा मैं, a इज इक्वल टू a प्लस 2 कर दे रहा हूँ, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या आउटपुट आएगा? 3 4 5 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 1 और 4 आएगा, 1 2 4 आएगा। देख लेते हैं एक बार आउटपुट 1 2 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? ये तो 1 और 4 आ रहा है केवल, आपने ध्यान से नहीं देखा। और ये मैंने जानबूझ के दिया ही इसलिए था कि आप अपना ध्यान इसमें लगा लें। चलिएगा लगाते हैं फिर दोबारा। कैसे कैसे हो रहा है काम, क्या काम हो रहा है समझ लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ क्या पूछा? a इक्वल टू, यानी कि इस x से कुछ लेना ही देना नहीं, यहाँ तो a से काम चल रहा है ना। a इक्वल टू 1, क्या a यानी कि 1 5 से छोटा है? हाँ है तो अंदर आ जाएगा और अंदर आते ही a को प्रिंट कर देगा। a क्या है इस टाइम? 1 है, तो 1 प्रिंट कर दिया। अब कहा उसने a इक्वल टू a प्लस 2 हो जाए, यानी कि a के अंदर जो 1 था वो तो है रहेगा ही रहेगा और उसमें 2 और जुड़ जाए, यानी कि a इस टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। और बॉडी पाई सीधे यहाँ से यहाँ आया होगा, तो क्या कर दिया होगा? 3 को 4 कर दिया होगा। फिर चेक कर रहा है क्या a यानी कि 4 5 से छोटा है, अंदर आया और a को प्रिंट कर दिया। a क्या है? 4 है, तो भैया 4 को प्रिंट कर दिया। और फिर यहाँ आया a इक्वल टू a प्लस 2 कर दिया, यानी कि क्या कर दिया होगा? 4 प्लस 2 6 कर दिया होगा। फिर यहाँ से यहाँ आया होगा 6 और 1 7 कर दिया होगा। क्या 7 5 से छोटा होता है? नहीं होता, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब कोई बताएगा मुझे क्या आउटपुट आएगा अगर मैं यहाँ 10 कर दूँ तो? महेश समझ में आ रहा है? ऐसा मतलब थोड़ा शैलेश समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? पक्का? इनका सुन के मत कहो 1 4 7, ये सब ऐसे ही किसी को फंसवा देते हैं। खुद अपने मन से अगर आ रहा है आपको करना तभी बताओ, ठीक। ये लीजिएगा 1 4 7, क्योंकि 7 वाली कंडीशन में उसे अंदर आना ही है ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से मिटा के 2 की जगह ये कर दिया 1, अब क्या आउटपुट आएगा? एक 5 7 1 3 5 7 9 169 आप कह रहे हैं, 1 3 5 7 9 हुआ कह रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हो कैसे हो रहा है ये? समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैंने मान लो ऐसे कर दिया तब ये आउटपुट थोड़ी आएगा, वही जोड़ के कर देगा और क्या? भैया आउटपुट बताओ हमें। हाँ जी, हाँ, यानी कि 2 के बाद 4 प्रिंट करा आपके अनुसार। ध्यान से नहीं कर रहे हैं आप।
लीजिएगा 2 5 8 आया। ये इसीलिए तो दिया जा रहा है कि आप दिमाग इस्तेमाल करें। आपने तो बड़े साधारण शब्दों में कह दिया वही प्रिंट करेगा जो जोड़ के आएगा। भाई मैं देख क्यों रहा हूँ फिर? कैसे हुआ करके दिखाऊं? हो तो जाएगा ही। थोड़ा सा खुद भी घर पे करके देखना प्रैक्टिस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लीजिएगा ये आपका कोड है। अच्छा इस लाइन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इस लाइन को तो हम इग्नोर कर रहे हैं भाई। जब इसको करना ही नहीं है कुछ ना, तो a इक्वल टू क्या है 1। क्या 1 10 से छोटा है? तो अंदर जाएगा जाएगा प्लस प्लस a यानी कि 2 प्रिंट कर देगा 2, यानी कि पहले बढ़ाएगा फिर प्रिंट करेगा। तो 2 प्रिंट कर दिया होगा इसने यहाँ पर, है ना। और फिर यहाँ आया होगा, उस 2 को क्या कर दिया होगा 3, और फिर यहाँ आया होगा, उस 3 को क्या कर दिया होगा 4। क्या 4 10 से छोटा है? फिर अंदर आया, उस 4 को क्या कर दिया होगा 5, पहले बढ़ाएगा यानी 5 कर चुका। अब उस 5 को क्या कर देगा प्रिंट, 5 को प्रिंट कर देगा। तो भैया ये लो 5 प्रिंट हो गया आपका, ठीक। फिर बढ़ाया 5 और 1 क्या हो गया होगा 6। फिर यहाँ से आके वो 6 और 1 क्या हो गया होगा 7। क्या 7 10 से छोटा होता है? अंदर आया, फिर 7 को पहले बढ़ा दिया होगा उसने, क्या कर दिया होगा 8, और वही 8 उसने क्या कर दिया होगा यहाँ पर प्रिंट कर दिया होगा 8 को। क्लियर है? छोटा सा 8 बन गया मेरे से। तो ये फिर बढ़ाया होगा 8 और 1 क्या हो गया होगा 9, और फिर ऊपर आया होगा और ये क्या हो गया होगा 10। क्या 10 10 से छोटा होता है? अब जब होता ही नहीं तो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि फॉर लूप आपका खत्म। 2 5 और 8 इसीलिए तो आया। अब प्रैक्टिस आपको करनी है ये घर पर, ठीक है। फॉर लूप की भी, वाइल लूप की भी और डू वाइल लूप की भी। अब आपको फॉर से भी, वाइल से भी और डू वाइल से भी क्या करके लाना है टेबल प्रिंट करके लानी है। और एक काम करके लाना है। बहुत कम कोड का इस्तेमाल करते हुए मुझे कितने हुए 5, बस ये प्रिंट करवा के लाना है। कर लाओगे विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लूप कहा है मैंने, विदाउट हेल्प ऑफ लूप नहीं कहा। विद और विदाउट थोड़ा सा सीख लो। सुबह की क्लास आज नहीं हुई तो इसका मतलब अंग्रेजी भूल जाओगे। सुबह की क्लास रेगुलर रखने की कोशिश करते हैं आपकी। देखो आनंद क्लास ले रहे होते हैं, उस टाइम मैं आनंद से बोलूँगा कि भाई उस टाइम मेरे को इंग्लिश लेने दिया करें, क्योंकि इंग्लिश 2 दिन हो गए आज, है ना। कल भी बस थोड़ा सा कराया था, और अगर इस तरह ही चलता रहेगा तो फिर वो एक दिन छूट ही जाएगी, है ना। और फिर आप भी सुबह 7:30 बजे आना बंद ही कर दोगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं यही बोलूँ आनंद से कि भाई पहले मैं क्लास इंग्लिश की लूँगा, ठीक। ये वाला काम करके लाएंगे आप। दूसरा वो टेबल प्रिंट वाला काम करके लाएंगे आप, ठीक, ठीक है। जब ये कर लाओगे आप, हाँ तीनों से कर दोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। जब ये कर लाओगे आप, तब मैं आपको लूप के अंदर लूप सिखाऊंगा, और फिर दूसरी बात वो सिखाऊंगा क्या था, डू वाइल लूप का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। डू वाइल और वाइल तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार फालतू में ही लूप बना दिया, लेकिन उसका एक्चुअल यूज़ बताऊंगा आपको, ठीक। क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा फोर तो कुछ जानदार है भाई, यहाँ सारी चीज़ें एक साथ हो गई, लेकिन डू वाइल आपको लग रहा होगा एक ज़बरदस्ती का बनाया हुआ लूप हो गया, लेकिन नहीं, उसका भी बहुत काम है, ठीक। चलिएगा यहीं तक रखते हैं।